क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हम लोग? भस्म के चलो, भस्म के प्रकार में क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग? बता दो जल्दी से, फटाफट। बोर्ड पे लिखा गया है? क्या क्या लिखा गया बोर्ड पे? यानी भस्म के प्रकार में सबसे पहले हम लोग बेस का टाइप पढ़े थे, और इसमें क्या पढ़े हैं? बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, शक्ति के आधार पे। तो शक्ति के आधार पे कौन सा भस्म? स्ट्रॉन्ग बेस और यानी भस्म में देखोगे सबसे पहले शक्ति के आधार पर भस्म पढ़े हैं। किसके आधार पर? तो शक्ति के आधार पर भस्म कितने प्रकार के हुए थे? 2 प्रकार के। कौन कौन? प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। दूसरा क्या है भाई? बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर भस्म कौन कौन थे? अरे बोलो ना, देख के बोलो, देख के ही बोलो, चलो देख के बोलो। यानी सांद्रता के आधार पर भस्म कौन कौन थे? सांद्र भस्म और सांद्र भस्म और चलो बेस्ड ऑन एसिडिटी, एसिडिटी के आधार पर बेस के कौन कौन से प्रकार थे? एक आम्लिक भस्म, द्वि आम्लिक भस्म और त्रि आम्लिक भस्म। इतना पढ़ चुके थे। अब इनके प्रकारों का एक एक करके वर्णन करना है। पीछे वाले लोग हल्ला मत करें, बहुत ज़्यादा मुँह दाब के मन ना बोलें, क्योंकि वो सब समझ में आ रहा है। आज जिस दिन कैमरा के सामने खड़ा करा देंगे सारा आपका पोल खुल जाएगा, क्योंकि वो अंदर एगो तो आगे का दांत टूटले है, जैसे रसगुल्ला दबाते हैं वो पच दे रस बाहर आ जाता है। हाँ, अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी यार? बताइए, एक उंगली लगा के रसगुल्ला खाता है कि रसगुल्ला का रस बाहर ना आए। तो आगे बढ़े हम लोग, और अब अलग अलग इनके प्रकारों का वर्णन करना, अलग अलग इनके प्रकारों का वर्णन करना है। चलिए पहला हेडिंग डालिए, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, शक्ति के आधार पर और स्ट्रेंथ बेस। पहला हेडिंग डाल लीजिए भाई, पहला हेडिंग डाल लीजिए, फटाक से हेडिंग डालिए। चलिए मेरे साथ फटाफट हेडिंग डालते चलिए भाई। पहला, फर्स्ट नंबर क्या है बाबू मेरे? शक्ति के आधार पर। फर्स्ट नंबर क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। और हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? शक्ति के आधार पर। और शक्ति के आधार पर भस्म के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सा भस्म होता है बाबू? बताओ भाई। पहला क्या होता है? सांद्र अम्ल। क्या होता है बाबू? सांद्र अम्ल की सांद्र भस्म। अच्छा, प्रबल होता है। चल भाई देखो, जो तुम लोग बोलोगे बोलो भाई। प्रबल भस्म, प्रबल भस्म यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या होता है? दुर्बल भस्म, दुर्बल। बोलो बाबू, बातें कम करो। दुर्बल भस्म, वीक बेस। क्या होता है बाबू? वीक बेस। क्लियर है ना? चलो पहला हेडिंग डाल लो, पहला हेडिंग डाल लो फटाक से, बातें बंद करके पहला हेडिंग डाल लो फटाक से। पहला हेडिंग डालो तो जल्दी से। चलो अब बाबू पहला हेडिंग डाल लो। यहीं अलग अलग कर देते हैं, 1-2 पार्ट बना देते हैं, इधर प्रबल और उधर दुर्बल। क्लियर है ना? यानी इधर प्रबल और इधर दुर्बल कर देते हैं। क्लियर? चलो पहला देखोगे बाबू सबसे पहले कि यानी यह क्या है, तो कहता है कि जिस जली यानी वैसे भस्म जिनके जलीय विलयन में, जिनके जलीय विलयन में, वैसे भस्म जिनके जलीय विलयन में H आयन की सांद्रता, H आयन की सांद्रता कम होती है, H आयन की सांद्रता कम होती है, तथा ये दुर्बल रूप से
आयोनाइज होते हैं, आयनीकृत होते हैं, आयनीकृत होते हैं, आयनीकृत होते हैं, दुर्बल रूप से आयनीकृत होते हैं, क्या कहलाते हैं? ओए होए 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 होए, ये सांद्रता अधिक होती है। देखो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं बाबू, क्या मिस्टेक कर रहे हैं? तो यहाँ पहले सांद्रता क्या करनी है? अधिक करनी है। क्या करनी है? अधिक। और दुर्बल रूप से नहीं बल्कि किस रूप से बाबू? प्रबल रूप से। किससे भाई? प्रबल रूप से आयनीकृत होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल भस्म कहलाते हैं, प्रबल भस्म कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं, प्रबल भस्म कहलाते हैं। चलो 2 बार है हो गया है। चल मेरे भाई हमने हटा दिया, अब कोई टेंशन नहीं ना है? हैं से तुमको प्रॉब्लम था, यानी वैसे भस्म। देखो भाई ध्यान से डेफिनेशन को समझने का प्रयास करोगे कि वैसे भस्म, वैसे भस्म जो अपने जलीय विलयन में प्रबल रूप से आयनीकृत होते हैं, यानी इसका मतलब क्या कि OH आयन की सांद्रता अधिक होगी। देखो फिर मिस्टेक किया गया ना, H आयन लिखा गया। क्या लिखना है भाई? OH आयन। और निगेटिव करना है ना हमको, क्या करना है बाबू? निगेटिव। यानी OH आयन की सांद्रता, एसिड झटका मार रहा है, एसिड झटका मार रहा है, इसलिए बेस के जगह पे सारा काम किसका हो रहा है? एसिड का। लेकिन बेस, अब याद कर लो भैया, दिमाग किसका काम करना है? बेस का। देखो यानी वैसे अम्ल जिनके जलीय विलयन में, जिनके जलीय विलयन में, वैसे भस्म जिनके जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता अधिक हो, OH आयन की सांद्रता अधिक हो। अब OH आयन की सांद्रता का मतलब क्या हुआ? ये समझ में आ रहा है ना? जैसे सांद्रता की बात बताई गई थी, तो पानी की मात्रा कम, पानी की मात्रा कम, और OH आयन की मात्रा अधिक, OH आयन की मात्रा, तो वह सांद्रता अधिक हो जाएगी। सांद्रता जैसे चाय के एग्जाम्पल पे बताया गया था कि चाय जब बनाते हो तो दूध की मात्रा बढ़ा दो, पानी की मात्रा घटा दो तो सांद्र हो जाएगा, और पानी की मात्रा बढ़ा दो, दूध की मात्रा घटा दो तो कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तनु चाय होगा। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि OH आयन की मात्रा अधिक होनी चाहिए और जल की मात्रा कम होनी चाहिए। और OH आयन की मात्रा कब अधिक होगी? जो यह प्रबल रूप से आयनीकृत होंगे, आयोनाइज्ड होंगे, प्रबल रूप से आयोनाइज्ड होंगे। क्लियर है ना? तो उसको क्या कहेंगे भाई? प्रबल भस्म कहेंगे, प्रबल भस्म कहेंगे। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन क्या लिखेंगे? इंग्लिश में क्या डिफिनीशन लिखेंगे बाबू? द, यानी सीधा वैसे भस्म, यानी सच अ बेस, सच अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन क्या होगी भाई? तो द कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन of OH ion, OH ion is more and it is strongly ionized, ionized in their aqueous solution, in their solution, in their solution is called a strong base, is called a strong base। यानी स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हुआ कि ये अपने जलीय विलयन में प्रबल रूप से आयनीकृत होंगे, प्रबल रूप से आयनीकृत होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं भाई? तो NH, अगर हम बात करें KOH और NaOH की बात नहीं करनी है भाई, इनकी बात करनी है सबसे पहले तो NaOH की बात करनी है। किसकी बात करनी है? NaOH की। चलो भाई देखो, तो सबसे पहले अगर हम देखें एग्जाम्पल में तो क्या होगा? NaOH, इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्लियर है ना? दूसरा अगर बात करें KOH तो नाम क्या होगा भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से MgOH द होल ट्वाइस, ये समझाते हैं ना क्यों होल ट्वाइस आता है? क्यों
होल ट्वाइस आता है। उसी तरह से ALOH द होल थ्राइस। क्लियर है? चलो इधर देखोगे मेरे बाबू, इधर हम बात करते हैं तो इधर कहता है सबसे पहले, ये देख लो सबसे पहले इधर क्या कहता है वीक बेस में। ये कहता है कि वैसे अम्ल, वैसे अम्ल, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। और वैसे अम्ल जिनके जलीय विलयन में, जिनके जलीय विलयन में, देखोगे मेरे बाबू कहता है कि वैसे अम्ल जिनके जलीय विलयन में, जिनके, वो अम्ल नहीं भाई, वैसे भस्म, आई एम सॉरी, आपने सही मुझे गेस किया। वैसे जल आयन की सांद्रता क्या होगी यहाँ, कम होती है। यहाँ क्या लिखोगे, कम लिखोगे, लिखोगे ना। तो OH आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। पहली चीज़ क्या क्या एडिट करोगे तो इसमें सांद्रता कम होगी। और ये प्रबल रूप से आयनीकृत होंगे कि दुर्बल रूप से, दुर्बल रूप से आयनीकृत होंगे। कैसे आयनीकृत होंगे तो क्या कहलाएंगे बाबू, दुर्बल भस्म कहलाएंगे ना। क्या कहलाएंगे, दुर्बल भस्म। क्या कहलाएंगे बाबू, दुर्बल भस्म। फिर इसका इंग्लिश भी वही होगा ना, यानी सच अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, सच अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। क्या होगा बाबू, सच अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। देखोगे मेरे बाबू सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि सच अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो भाई सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज मोर की लेस। बताओ मोर की लेस बाबू, लेस, तो यहाँ लेस लिखेंगे ना, लेस। अब दूसरी बात यहाँ क्या कही जा रही है कि इट इज स्ट्रांगली आयोनाइज्ड की वीकली आयोनाइज्ड, वीकली आयोनाइज्ड। क्या आयोनाइज्ड होंगे बाबू, वीकली आयोनाइज्ड। इट इज आयोनाइज्ड वीकली, क्या हो जाएंगे, वीकली। वीकली का मतलब कमज़ोर, यानी WEAKLY, वीकली आयोनाइज्ड। इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस, वीक बेस। क्या लिखेंगे बाबू, वीक बेस। क्या लिखेंगे, वीक बेस। यानी क्या समझ में आया, दोनों डेफिनेशन सेम है, दोनों डेफिनेशन। एक क्या हो रहा है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रांगली आयोनाइज्ड हो रहा है, और दूसरा वीकली आयोनाइज्ड हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि एक के जलीय विलयन में OH आयन की संख्या अधिक है और एक के जलीय विलयन में OH आयन की संख्या कम है। ये बात समझ में आया, नहीं आया, आया। यानी OH आयन की संख्या अधिक, OH आयन की संख्या कम। तो एक जिसमें संख्या अधिक होगी वह प्रबल भस्म, दूसरा जिसमें OH आयन की संख्या कम होगी दुर्बल भस्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे बाबू, बोलो बोलो जल्दी से, क्या लिखोगे? हाँ CaOH द, और क्या लिखोगे? MgOH द, और क्या लिखोगे? बहुत कुछ, बहुत, हाँ NH4OH, और कुछ? चलो देखो CaOH द होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 का नाम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? चलो पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से बाबू लोग। हो गया? जल्दी से नोट कर लो बाबू, आगे बढ़ा जाए। चलो हो गया बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला टॉपिक क्या मिलेगा बाबू? बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर देखो भाई, कंसंट्रेशन बीच में चर्चा की गई है ना, किसकी चर्चा की गई है? यानी यहाँ देखो सांद्रता की चर्चा की गई है, दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी से, हम तो मोबाइल देख रहे हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं? बुक, तो बुक देखा कि रही जल्दी से। अब देखिए सबसे पहले अब आपको कंसंट्रेशन की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा करनी है बाबू लोग? कंसंट्रेशन की। तो बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन अब बुक की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा करनी है? बुक की। देखा जाए बुक बाबू क्या दिखा रहा है, बुक देखिए तो
चलिए भाई, अरे ओपन करके दीजिए भाई, क्या किताब ऐसे थमा रहे हैं हमें। देखिए, लाइए भाई बुक लाइए जल्दी से, लाइए इधर, लाइए 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 लाइए, आप विद्वान लग रहे हैं। अब बगल वाले से ही चोट्टा पूछ रहा है, क्या नाम है रे तुम्हारा, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है? हाँ, विनोदवा नाम है इसका। हम तो सुबोधवा सुने थे, तुम विनोदवा हो गए रे। हाँ, पूछ रहा है बगल वाले से, अच्छा कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बताओ तो। हाय रे किस्मत, डेली क्लास में आता है रे तुम? कब बुआ? हाँ, नया खरीदा है, देख रहे हो। ये प्रेशर पड़ा है कि नहीं, किताब बिना किताब का आओगे तो पढ़ोगे नहीं, तो नया बुक खरीद लिया है और पता भी नहीं है कि कौन सा चैप्टर। बताइए। और ये बुक तो पढ़ना ही है, हम लोग अपना बुक ले लेंगे, अपना बुक ले लेंगे, और ये अपना बुक ले लीजिएगा भाई, ठीक है। ये फिजिक्स, हमें केमिस्ट्री चाहिए था, ये फिजिक्स आप लोग दे रहे हैं। आप फिजिक्स है भाई, ये क्या है? फिजिक्स है। केमिस्ट्री ले लीजिएगा आप लोग, केमिस्ट्री निकालिएगा और केमिस्ट्री ले लीजिएगा। अपना बुक ले लीजिएगा, कोचिंग का अपना बुक ले लीजिएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, मैथ का अपना बुक ले लीजिएगा। एनसीईआरटी है, बिहार सरकार के लिए एनसीईआरटी बुक है। इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू? सेकंड चैप्टर। नाम क्या है? एसिड बेस एंड अम्ल क्षार, अम्ल क्षार। वाह, इधर से आवाज़ आ रहा है। अच्छा, बुक का कवर दिखा दें। अरे बुक आप लोग ले लीजिएगा भाई, आप लोग तो ले ही चुके हैं, ठीक। ये फिजिक्स है, ये देखो भाई फिजिक्स है, ये किताब फिजिक्स का है। ये बुक फिजिक्स का है यार, देखो यहाँ फिजिक्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फिजिक्स। जेईई नीट के लिए फाउंडेशन सीरीज में आप लोग केमिस्ट्री परचेज करना है, ठीक है। ये फिजिक्स का बुक परचेज नहीं करना, आप लोग ले लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिजिक्स का बुक लेने दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, बट आप ले लीजिएगा। फिजिक्स आपके लिए ही है, ठीक। और केमिस्ट्री भी आपके लिए है, बायोलॉजी भी आपके लिए, मैथ भी आपके लिए है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगला देखो, यहीं हमने चर्चा किया, सांद्रता की चर्चा यहीं की गई है, कंसंट्रेशन की चर्चा यही की गई है। डायरेक्ट अब यहीं से डिफिनीशन आप बना सकते हो, बातें कम करिए, डेफिनेशन यहीं से बना सकते हो। इधर हमने लिखा है सांद्रता कम, इधर लिखा है सांद्रता अधिक। सांद्रता इधर कम, इधर हाँ वही वही जो आप लोग देख रहे हो, इधर कम, इधर आप ही लोग की तरह घूम के दिखा दिए, ठीक है। इधर कम, इधर अधिक। तो जिधर सांद्रता कम है वह क्या हो जाएगा? प्रबल भस्म कि दुर्बल भस्म? दुर्बल भस्म। और जिधर सांद्रता अधिक है वो क्या हो जाएगा? समझ गए? आगे बढ़े। चलो अगला क्या हम लोगों का? बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन है बाबू। दूसरा लिखेंगे सेकंड नंबर, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता के। बोलते जाओ मेरे साथ, सांद्रता के आधार पर। चलो सांद्रता के आधार पर भस्म कितने प्रकार के बाबू? 2 प्रकार के। कौन कौन? सांद्र भस्म, हाँ भस्म, और तनु भस्म। और दूसरा क्या है बाबू? तनु भस्म। सांद्र भस्म को क्या कहते हैं? कॉन्संट्रेटेड बेस। और इसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट बेस। क्या कहते हैं? डाइल्यूट बेस। क्या कहते हैं बाबू? डाइल्यूट बेस। अब देखो सांद्र भस्म, यानी कहने का अर्थ है
कि इस प्रकार के भस्म में, इस प्रकार के भस्म, इस प्रकार के भस्म के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में सांद्र है ना, तो OH आयन की सांद्रता अधिक होती है, OH आयन की सांद्रता अधिक होती है, OH आयन की सांद्रता अधिक होती है। क्या अधिक होती है बाबू? सांद्रता अधिक होती है, OH आयन की सांद्रता अधिक होती है। क्लियर है? और इधर क्या कहा जा रहा है भाई कि इस प्रकार के भस्म के जलीय विलयन में, इस प्रकार के भस्म, इस प्रकार के भस्म के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता कम होती है। यानी अभी दूध वाली बात बताई जा रही थी, दूध और चाय वाली, दूध की मात्रा अधिक, सांद्रता अधिक, दूध की मात्रा कम, पानी की मात्रा अधिक, सांद्रता कम। यानी चीनी पानी बना रहे हो, शरबत बना रहे हो, क्या बना रहे हो? शरबत। कभी पिए हो ना? नहीं पिए हो? बताओ, पिए हो, कैसा लगता है? अच्छा, शरबत मीठा लगता है? वाह, क्या बात है, शरबत मीठा भी लगता है। अच्छा, चीनी वाला होना चाहिए। तो अब नमक वाला, हाँ देखिए कितना प्यार से कह रहे, नमक वाला नमकीन लगता है। वाह, क्या बात है। अच्छा, उगारा चटक लगता है। अरे यार, यानी ये लड़कियां तीखा और चटपटा खाने में बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं, इसलिए जैसे बात नमक की आई तो हाँ, गोलगप्पा देखो स्वाद बता रही है, नमक वाला गोलगप्पा की तरह लगता है। ठीक, अब सुनो भाई, तो अभी हमने बताया कि चीनी की मात्रा अधिक कर दोगे शरबत में तो सांद्रता चीनी की बढ़ जाएगी, और चीनी की मात्रा कम कर दोगे शरबत में तो चीनी की सांद्रता घट जाएगी। तो जिसमें OH आयन की मात्रा अधिक है उसको क्या कहेंगे? सांद्र भस्म। और जिसमें OH आयन की सांद्रता कम है उसको क्या कहेंगे? तनु भस्म। हाँ, दोनों में रहेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। OH आयन निगेटिव ही होगा, H आयन पॉजिटिव होगा। देखो किसी का बड़ा प्यारा सा प्रश्न आया कि सर OH आयन दोनों में रहेगा और ये भी निगेटिव में। हाँ बाबू, OH आयन दोनों में निगेटिव रहेगा, OH आयन दोनों में। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो यानी एक बात मिला कि इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ एसिड, क्लियर है ना? अच्छा, एसिड नहीं बेस। चलो भाई, इन दिस टाइप ऑफ बेस द concentration of OH ion is more in its aqueous solution is called concentrated base। और इधर क्या लिखोगे भाई? इधर क्या लिखोगे? इन दिस टाइप्स ऑफ बेस द concentration of OH negative ion is less in their aqueous solution is called dilute base। अब देखो बेस का एग्जाम्पल देना है हमें, क्या करना है भाई? एग्जाम्पल। तो अब देखो, अगर हमने NaOH लिया तो इसके आगे क्या लगा लेंगे? कॉन्क लगा देंगे, ये पढ़ाए थे एसिड में। अगर KOH लिया तो आगे क्या लगा देंगे? कॉन्क लगा देंगे। अगर MgOH द होल ट्वाइस लिया तो क्या लगा देंगे?
कॉन्क लगा देंगे, कॉन्क लगा देंगे। अगर AlOH द होल थ्राइस लिया तो क्या लगा देंगे, कॉन्क लगा देंगे। ये बातें समझ में आ रही है? तो कॉन्क का मतलब कंसंट्रेटेड, कॉन्क का मतलब यानी H आयन की OH आयन की सांद्रता अधिक है, OH आयन की सांद्रता अधिक है। क्लियर है ना? अगर हम इधर डाइल्यूट लगा दें, क्या लगा दें, डाइल्यूट। और एग्जाम्पल में इधर देखो, हमने लिया NaOH और यहाँ जैसे DIL लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइल्यूट है, यानी OH आयन की सांद्रता कम है, OH आयन की सांद्रता कम है। कॉन्क लगाया तो OH आयन की सांद्रता क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। तो अगर यहाँ हमने KOH लगाया तो डाइल्यूट लिखा, अगर हमने MgOH लिखा तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, डाइल्यूट लिखना पड़ेगा। ये बात समझ गए? तो ये सब क्या है भाई, डाइल्यूट बेस है, डाइल्यूट। और इधर वाला सब क्या है, कॉन्सनट्रेटेड बेस, कॉन्सनट्रेटेड। क्लियर है नहीं क्लियर है? यानी वैसा बेस जिसके जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता अधिक, सांद्र भस्म, और वैसा बेस जिसके जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता कम, डाइल्यूट बेस। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलो आगे बढ़े हैं, मन लगा के पढ़ा कीजिए बाबू, हवा मारने से कुछ होने वाला नहीं है। मन लगा के पढ़िएगा, सफलता अच्छी मिलेगी। और दूसरी चीज़, एक बात जान लीजिए, शिक्षा का एक रूल है, जो आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा का एक रूल है, आप किताबों के आगे नम्रता से झुक जाओ। ये किताबें पूरी दुनिया को झुका के आपको कदमों में डाल देंगे। आप क्या करो, बस नम्रता से किताबों के आगे झुक जाओ और किताबों को अब सामने अपने आप को समर्पण कर दो। ये किताबें पूरी दुनिया का समर्पण आपके कदमों में करवा देंगी। हवा मारने से होगा, खाली हवा मार रहे हैं, हाँ? हवा मत मारिए, आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या मिलेगा बाबू हम लोगों का, एसिडिटी ऑफ बेस, यानी भस्म की अम्लीयता के आधार पे। अम्लीयता उधर पढ़ाया गया था, जब अम्ल पढ़ रहे थे तो भास्मिकता पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? यानी किसी अम्ल से जितना H आयन निकल जाए वह उसकी भास्मिकता होती है। अब यहाँ कह रहा है कि किसी भस्म से जितना OH आयन निकल सकता है वह उसकी क्या कहलाएगी, अम्लीयता। क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी बाबू? इतनी बात समझ में आ रही है? क्या कही जाएगी, क्या कही जाएगी, अम्लीयता। तो यानी अब हमें पढ़ना है बेस्ड ऑन, बोलो जल्दी से बताओ, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ बेस, बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, भस्म की अम्लीयता के आधार पर, आधार पर, भस्म की अम्लीयता के आधार पे। अच्छा, भस्म की अम्लीयता के आधार पर भस्म कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है तो एक आम्लिक भस्म, द्विआम्लिक भस्म और त्रिआम्लिक भस्म, आप जानते हो। लेकिन अब मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि भास्मिकता क्या है भाई, अम्लीयता, आई एम सॉरी, भस्म की अम्लीयता, भस्म की अम्लीयता क्या है? तो भस्म की अम्लीयता, इसको क्या कहेंगे बाबू, एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस। क्या लिखेंगे? तो किसी भस्म से, किसी भस्म से विस्थापन योग्य OH आयन की संख्या ही उस अम्ल की, उस भस्म की अम्लीयता कहलाती है। यानी किसी भस्म से विस्थापन योग्य, विस्थापन योग्य, या जितना OH आयन डिस्प्लेस्ड हो सकता है या रिमूवल हो सकता है, क्लियर है ना, या जितना OH आयन रिलीज हो सकता है, उस नंबर ऑफ OH आयन को ही किसी बेस की क्या कहेंगे, एसिडिटी कहेंगे। किसी बेस की
एसिडिटी कहेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब देखो तो, यानी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी भस्म से भस्म से विस्थापन योग्य OH आयन की संख्या ही उस भस्म की अम्लीयता कहलाती है। भस्म की अम्लीयता कहलाती है। क्लियर है ना? अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो द नंबर ऑफ रिलीज्ड OH आयन फ्रॉम a base is known as acidity of that base acidity of यानी द नंबर ऑफ रिलीज्ड OH आयन, नंबर ऑफ रिलीज्ड यानी OH आयन जितना रिलीज हो सके, उसकी संख्या को क्या कहेंगे? भस्म की क्लियर है? चलो एग्जाम्पल बताओगे बाबू। सबसे पहले जैसे मेरे बाबू हमने बात करी, अभी हमने लिखा NaOH। अब इससे कितना OH आएगा बाबू? एक पॉजिटिव प्लस OH आयन एक। उसी तरह से KOH लिखा तो K पॉजिटिव प्लस OH आयन एक, यानी इन दोनों की अगर एसिडिटी पता करनी हो, एसिडिटी यानी अम्लीयता कितनी होगी बाबू? एक होगी। उसी तरह से मैं बात करूं दूसरा, अगर MgOH द होल ट्वाइस, CaOH द होल ट्वाइस, इससे कितना Mg हो जाएगा 2 प्लस 2OH माइनस, यहाँ हो जाएगा मेरे बाबू Ca2 प्लस 2OH माइनस, यानी इनकी अम्लीयता कितनी होगी बाबू? अम्लीयता कितनी होगी? यानी एसिडिटी कितनी होगी बाबू मेरे? 2 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी OH आयन कितना निकल रहा है? 2। OH आयन कितना निकल रहा है? 1। तो जिससे OH आयन की संख्या 2, उसकी अम्लीयता 2, जिससे OH आयन निकलेगा 1, उसकी अम्लीयता 1। क्लियर है ना? चलो उसी तरह से मेरे बाबू हम तीसरा एग्जाम्पल देख लें। तीसरा एग्जाम्पल, अगर हम क्या कर लें AlOH द होल थ्राइस, तो यानी Al प्लस 3 और प्लस 3OH आयन निगेटिव, यानी इसकी अम्लीयता कितनी होगी? एसिडिटी कितनी होगी भाई? 3। अम्लीयता कितनी हो जाएगी? क्यों? क्योंकि इससे 3 OH आयन निकला है। कितना OH आयन निकला है? 3 OH आयन निकला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझेगा? कोई दिक्कत? अब इसके आधार पर हम लोग भस्मों के प्रकार पढ़े थे। इसके आधार पर भस्मों के प्रकार पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे इसके आधार पर भस्मों के प्रकार में? मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस पढ़े थे ना कि नहीं पढ़े थे? चलो तो पहला हेडिंग डालेंगे क्या बाबू हम लोग? पहले इसको लिख लेंगे, पहले इसको लिखेंगे। लिख लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहला लिखिए भाई। पहला देखिए तो भाई, पहला क्या है? पहला क्या है? एक आम्लिक भस्म। पहला क्या है? एक आम्लिक भस्म। हेडिंग डाल लीजिए बाबू, एक आम्लिक भस्म। पहला हेडिंग डालिए जल्दी से, एक आम्लिक भस्म। एक आम्लिक भस्म। क्या हेडिंग डालिएगा? एक आम्लिक भस्म। चलिए आगे लिखिए तो फटाफट, अभी लिख रहे हैं बोर्ड पे, जल्दी से। चलिए पहला हेडिंग क्या डालेंगे बाबू? एक आम्लिक भस्म। पहला हेडिंग डालेंगे एक आम्लिक भस्म। फर्स्ट नंबर होगा मेरे बाबू एक
आम्लिक आम्लिक भस्म यानी मोनोबेसिक एसिड। अच्छा, मोनो एसिडिक एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक। अच्छा सीसी, वो लो भाई सीसी, मोनो एसिडिक बेस। ला भाई पानी ला दो, चलो भाई पानी दो। क्या ठंडा ठंडा कूल कूल पानी लाया। कितने रुपए का? हाँ भाई 20 का, 20 का। चलो अब देखो तो बाबू, अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का? एक आम्लिक भस्म। इसमें क्या होगा? इस प्रकार के अम्ल की अम्लीय, इस प्रकार के भस्म की अम्लीयता कितनी होती है? 1 होती है। और इनसे कितने OH आयन निकल सकते हैं? 1 OH आयन निकल सकते हैं। क्लियर है ना? तो फटाफट लिख लेंगे। इस प्रकार के भस्म की अम्लीयता 1 होती है। अम्लीयता 1 होती है, यानी लिखेंगे एसिडिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिड, दिस टाइप्स ऑफ एसिड इज 1। यानी एसिडिटी कितनी होगी भाई? 1 होती है। अच्छा, टाइप ऑफ बेस करना है ना हमको यहाँ। दिस टाइप ऑफ बेस इज 1। दूसरा हमें क्या करना है भाई? यानी दूसरा बताओ तो भाई। यानी इस प्रकार के अम्ल से, इस प्रकार के अम्ल से, भस्म से, इस प्रकार के भस्म से 1 OH आयन रिलीज होता है। OH आयन रिलीज होता है। 1 OH आयन रिलीज होता है। यानी इस प्रकार के भस्म से कितना OH आयन रिलीज होगा? 1 होगा। कितना होगा भाई? 1 होगा। क्लियर है ना? यानी लिखेंगे दिस टाइप्स ऑफ बेस रिलीज्ड ओनली 1 OH आयन, ओनली 1 OH आयन। क्लियर है ना? यानी कितना OH आयन रिलीज करेंगे? 1। एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हो बताओ भाई? एग्जाम्पल में LiOH, KOH, NaOH। अब क्या लिख सकते हो? RbOH। कितना OH आयन निकलेगा? 1। कितना OH आयन? प्लस में क्या लिखेंगे? अच्छा ऐसे लिख देते हैं, Li प्लस क्या निकलेगा? OH आयन 1। K प्लस क्या निकलेगा? OH आयन 1। Na प्लस OH आयन क्या होगा भाई? 1। Rb प्लस क्या होगा बाबू? OH आयन 1। उसी तरह से NH4OH क्या हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। यानी सब क्या है बाबू? बोलो, मोनो एसिडिक बेस है। मोनो एसिडिक बेस है। यानी इस प्रकार के भस्म से, इस प्रकार के कितने OH आयन निकलेंगे? इनकी एसिडिटी क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? बोलो बाबू, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो आगे देखो तो भाई, पहले इसको नोट करो। हम हट गए साइड में, जल्दी से नोट कर लो बाबू, जल्दी से नोट करिए। हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है बाबू? द्विआम्लिक भस्म। क्या है? द्विआम्लिक भस्म। और द्विआम्लिक भस्म में क्या लिखोगे बाबू? दूसरा द्विआम्लिक भस्म।
और द्विआम्लिक भस्म, इसको क्या लिखोगे बाबू? डाया एसिडिक बेस। अच्छा, इस प्रकार के बेस में, चलो भाई, इस प्रकार के बेस में, इस प्रकार के भस्म की अम्लीयता कितनी होती है भाई? अम्लीयता 2 होती है। इस प्रकार के भस्म की अम्लीयता कितनी होती है? 2 होती है। द एसिडिटी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ बेस इज 2। क्लियर है ना? अगला क्या होगा मेरे बाबू? यानी इस प्रकार के भस्म से 2 OH आयन की संख्या रिलीज होती है। कितने OH आयन की संख्या रिलीज होती है? 2। यानी क्या लिखेंगे बाबू? दिस टाइप्स ऑफ बेस। हाँ बोलो, किसको बाहर जाना है बाबू? जाओ जल्दी जाओ बाहर, जिनको जाना है। चलो बाबू, अब देखो तो दिस टाइप ऑफ बेस रिलीज्ड 2 OH आयन, 2 OH आयन हो गया। चलो भाई, 2 OH आयन, बहुत कुछ नहीं लिखना है। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे बाबू? बोलो, एग्जाम्पल में क्या क्या लिख दोगे? अभी करे थे ना MgOH द होल ट्वाइस, उसके बाद BeOH द CaOH द होल ट्वाइस, और क्या लिख सकते हैं भाई? SrOH द H2SO4 एसिड है, H2SO4 बेस नहीं है भाई, H2SO4 एसिड है। आप बेस के एग्जाम्पल में क्यों बोलोगे H2SO4? चलो अब देखो तो बाबू मेरे, इससे क्या होगा? Mg, तो चलो 2 OH आयन निकलेगा भाई, सीधी OH आयन की संख्या कितनी होगी? 2। यहाँ से OH आयन 2, सेम कहानी। तो यानी इनकी, इसको क्या कहेंगे भाई? द्विआम्लिक भस्म, आम्लिक भस्म कहेंगे, यानी डाया एसिडिक बेस, डाया एसिडिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी हमने क्या बताया कि इस प्रकार के भस्म से कितने OH आयन विस्थापित होंगे? 2। इनकी अम्लीयता कितनी होगी? 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलो अब अगला लिख लीजिए, पहले इसको फटाक से जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखो तो अगला हमें क्या पढ़ना है भाई? त्रिआम्लिक भस्म, त्रिआम्लिक भस्म। देखो भाई, तीसरा पढ़ना है त्रिआम्लिक भस्म। और त्रिआम्लिक भस्म को क्या कहेंगे? ट्राई एसिडिक बेस। अब चलो ट्राई एसिडिक बेस सीधा लिखोगे। इस प्रकार के भस्म की अम्लीयता कितनी होती है? अम्लीयता 3 होती है। कितनी होती है भाई? यानी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? एसिडिटी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ बेस इज 3। क्लियर है ना? चलो अगला पॉइंट क्या बनेगा? इस प्रकार के भस्म क्या करते हैं बाबू? यानी 3 OH आयन की संख्या रिलीज करते हैं। संख्या कहाँ से रिलीज करेंगे बाबू? बताओ तो। अपने जलीय विलयन से। यानी इस प्रकार के भस्म कहाँ से OH आयन रिलीज करेंगे? अपने जलीय विलयन से। और इनकी अम्लीयता कितनी होगी? 3 होगी। कितने OH आयन निकलेंगे? 3।
तो त्रिआम्लिक भस्म होगा। क्या होगा? क्लियर है? चलो एग्जाम्पल बता दो मेरे भाई, एग्जाम्पल बता दो। इसका इंग्लिश लिख लेना, आप नहीं लिखेंगे यार। इसका एग्जाम्पल बताओ। यानी ALOH द, बस एक यही याद है, ALOH द होल थ्राइस। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो मेरे बाबू, अब क्या बनाओगे? Al3 प्लस प्लस OH आयन निगेटिव, यानी कौन सा भस्म होगा? त्रिआम्लिक भस्म हो जाएगा ना। ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर है? चलो अब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? पहले इसको लिख लो, उसके बाद चर्चा करते हैं। पहले लिख लो, उसके बाद चर्चा करते हैं। जल्दी से लिख लो भाई। हो गया? चलो बाबू जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो। चलो जल्दी से हो गया बाबू लोग। चलो देखो तो अब क्या पढ़े थे हम लोग। चलो मेरे भाया जल्दी से देखो इधर। अभी हमने पढ़ा बेस का टाइप। बेस का पहला टाइप किसके आधार पर पढ़ा? शक्ति के आधार पर, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। दूसरा किसके आधार पर पढ़ा? सांद्रता के आधार पर, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड पढ़ा। डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस पढ़ा, नॉट एसिड। भाई पुरनका भुतवा झटका मार रहा है, पुरनका भुतवा झटका मार रहा है, वो भुला नहीं रहा है। चूँकि एसिड क्या है ना, ये समझ लो कि अभी इतना पढ़ के आए हो तो पुरानी गर्लफ्रेंड बन गई है, और बेस अब नई गर्लफ्रेंड है, भा नहीं रही है, क्योंकि पुराने के साथ अपना केमिस्ट्री बहुत अच्छी से जम गई थी, बहुत अच्छे से जम गई थी। अब नई गर्लफ्रेंड के साथ केमिस्ट्री जम नहीं रही, इसलिए पुरानी का बार बार नाम आ जा रहा है। यानी एसिड क्या है भाई? एसिड गर्लफ्रेंड है। क्या है? और बेस क्या है? ये न्यू वाली है ई। यानी एक गाना नहीं सुने हैं, तेरे लिए छोड़ छाड़ के मैं आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड? गाना सुने हैं ना? कैसे है? तेरे लिए छोड़ छाड़ के मैं आया। हाँ गलती गा रहे हैं, तो बताओ सही गाना है, बताओ क्या है? वही हाल है, मैंने पुरानी वाली को छोड़ के आओ, नई वाली तो पुरानी वाली तो याद आएगी ही। तो पूरा एसिड क्या है? पुरानी वाली गर्लफ्रेंड हो गई। अब बहुत ज़्यादा नहीं समझाना है। तो बेस, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़े? यानी भस्म के अम्लीयता के आधार पे, भस्म के और भस्म के अम्लीयता के आधार पर क्या क्या पढ़े? जल्दी से। एक आम्लिक और त्रिआम्लिक भस्म पढ़े ना? एक आम्लिक, द्विआम्लिक और त्रिआम्लिक भस्म पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े पक्का। तो एक आम्लिक भस्म क्या होता है? जिसमें OH आयन एक की संख्या 1 होती है, एक OH आयन विस्थापित होगा। द्विआम्लिक में 2 OH आयन डिस्प्लेस्ड होंगे, और तीसरे में भैया 3 OH आयन रिलीज होगा। पहले वाले की एसिडिटी कितनी होगी? 1, दूसरे वाले की 2 और तीसरे वाले की। क्लियर है? अब ये आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो प्रॉपर्टीज दो तरह का, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो भाई, कोई दिक्कत? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद। वाह क्या बात है आप लोगों का।